आलोक शर्मा जी अपनी बात पूरी कीजिए, क्योंकि बीच में मैंने आपकी बात को टोका था। लेकिन सवाल अब यह है कि आप कह रहे थे छत्तीसगढ़ राजस्थान पीएम जीत के लाए तब मानेंगे, अब वो जीत गए, थोड़ा सा वर्डिक्ट पर बोल लीजिए। उसके बाद से तो हम लोग अब वोटिंग खत्म हो गई, रिजल्ट हो गया है और तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। देखिए, मुझे लगता है कि मैंने जो बातें कही केवल प्रत्युत्तर में कही। जब बीजेपी के प्रवक्ता रामचरितमानस और सनातन को हर डिबेट में घसीट कर लाते हैं तब आप लोग किसी को नहीं रोकते हैं, जबकि न कांग्रेस की तरफ से रामचरितमानस को जलाने की कोई बात हुई और न ही सनातन के लिए। अगर इंडिया अलायंस ने कोई किसी साथी ने कोई बात कही तो हमने उसका खंडन किया, लेकिन बीजेपी केवल और केवल नकारात्मक प्रचार कर रही है आज भी, और अगला एजेंडा भी उन्होंने नकारात्मक प्रचार का शुरू कर दिया है। और ये नकारात्मक प्रचार का यही इन्होंने पूरी तरह से रास्ता अपनाया है। राजस्थान में भी जिस तरह के सोशल मीडिया पर मैसेजेस भेजे गए वो पूरी तरह से ध्रुवीकरण करने वाले थे, और ध्रुवीकरण सबसे बड़ा नकारात्मकता का हथियार है कि हिंदू मुसलमान में समाज को बांटिए और उसके बाद आप आगे बढ़िए। हम तो आज देश के प्रधानमंत्री की, मैं सुबह आपके ही चैनल पर भाषण सुन रहा था पार्लियामेंट के बाहर, जब वो बोल रहे थे, वो कह रहे थे लोकतंत्र का मंदिर है और इस पर सबको ये करना चाहिए। भाई 3 काले कानून पास किए, नोटबंदी की, और मणिपुर पर जब चर्चा हो रही थी तो आप खिलखिलाकर हंस रहे थे। तमाम बिलों पर आप चर्चा नहीं कराते हैं, कोई पार्लियामेंट्री कमेटी आप अडानी के लिए जब पूरे विपक्ष ने कहा और वॉकआउट हुआ तब आपको विपक्ष याद नहीं आया। खैर, मोदी जी हैं, आज जीते हैं, लेकिन आज मोदी जी शायद ये बचाना भूल गए कि 4 राज्यों में आज भी कांग्रेस की 10 लाख वोट ज्यादा है। और हमें तो आज पता चला, बीजेपी के प्रवक्ता ने बताया कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री ना होकर देश के बाहुबली हैं। बाहुबली तो लग रहे हैं वो, ईडी, सीबीआई और तमाम एजेंसीज का उपयोग बाहुबली ही की तरह करते हैं वो। हम तो चाहेंगे अब महादेव ऐप पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो, और 8 महीने से जो पूरी तरह से नकारात्मकता का प्रचार आप कर रहे थे उसका अब रिजल्ट आएगा, और कौन कौन लोग उसमें फंसेंगे हम चाहेंगे कि उस पर हो, क्योंकि इनका पूरा इतिहास जो है, जो रहा है, जो पूरा इतिहास रहा है, वो कथनी कुछ होती है और करनी कुछ होती है। आ रही हो अनुराग जी, लेकिन क्या ईडी का जो एक्शन था, ठीक है, इन तमाम राज्यों में वैभव गहलोत के खिलाफ रिजॉर्ट वाले मामले में राजस्थान में, या फिर महादेव ऐप स्कैम पर यहाँ पर छत्तीसगढ़ में, जनता ने उसके फौरन बाद वोट किया है और जिताया। इंडिया गठबंधन में नहीं शामिल हो सकती है टीएमसी। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं। ममता बोली बैठक के बारे में जानकारी नहीं दी गई है। ये शायद देखिए 3 राज्यों के नतीजों के बाद सबसे बड़ा फॉल आउट हो सकता है इंडिया गठबंधन पर। अभी शुरुआती जानकारी ये आ रही है कि 6 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की बैठक के बारे में मुझे जानकारी नहीं दी गई है, ऐसा ममता बनर्जी कह रही हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की। मेरे दूसरे कार्यक्रम तय है, मैं उसमें जाऊंगी, गठबंधन की बैठक में नहीं जाऊंगी। गठबंधन की बैठक में शामिल नहीं हो सकती है टीएमसी। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रही है। ये पहला फॉल आउट है, और आपने तो शाम तक का इंतजार नहीं किया अनुराग जी, आप तो टूट पड़े कांग्रेस पे। आप कहने लगे कि देखिए एमपी में ये अलग जाकर लड़े। ऐसे आप लोग कैसे हराने का दम भरते हैं? एक चीज का मैं इस बात, और ईडी पे जरूर बोलिएगा। बिल्कुल बोलूंगा। हाँ। मैं इस बात पे ही बोलूंगा कि देश के प्रधानमंत्री बाहुबली नहीं है, हमारे जनसेवक हैं। देश के प्रधानमंत्री जनता का ध्यान रखते हैं, वो जनता के सेवक हैं, इसलिए उनको बाहुबली बोलना ये गलत है। भारतीय जनता पार्टी को अपने शब्द वापस लेना चाहिए, उनका सम्मान है देश के अंदर में। दूसरी बात है कि अभी आपने देखा कि सीएम की होड़ मची हुई है, तो हमने आपके सामने सोचा सीएम बनने की लगी है होड़। अभी भी विपक्ष का कोई नहीं है तोड़ इनके पास में। ये खुश हो रहे हैं हम जीत गए, इनको याद नहीं है 2018 में भी कांग्रेस 3 राज्यों में जीती थी, उसके बाद जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी जीत गई थी। इसलिए बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। जहां तक कि आप चुनाव की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस को पहले भी अभी भी आप कांग्रेस को अपने में मंथन करने की जरूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं। भाई जिस तरह का इंडिया गठबंधन था, उन्हें गठबंधन का धर्म निभाना चाहिए। मध्य प्रदेश के अंदर में जिस तरह से हमने उनको बोला था कि भाई हम मिलकर लड़ते हैं और हमको भारतीय जनता पार्टी को हराना है, वो हमसे मिलकर नहीं लड़े तो हमें उनकी मंशा पे शंका हुई कि कमलनाथ जी, अच्छा हमने तो नहीं बोला कमलनाथ भवलनाथ, न कहीं बोला ना हम ऐसी भाषा का समर्थन करते हैं, लेकिन उनको ये समझ दिल पे लग गई है कमलनाथ नहीं, हम जो उन्होंने कह दिया ना अखिलेश नहीं, बात अखिलेश जी की नहीं है, बात है कमलनाथ भवलनाथ। हम नहीं बोल सकते, ऐसी भाषा शैली मेरी नहीं है। ये जो उनके अंदर अहम आ गया था कि हम अकेले जीत सकते हैं, हम कर्नाटका जीत गए, हम हिमाचल जीत गए, क्योंकि आपको भारतीय जनता पार्टी को हमें मिलकर हराना है, क्योंकि नफरत की राजनीति करते हैं, समाज के अंदर विकास की बात नहीं करते। अभी आपने सुना जितनी देर तक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोले उतनी देर तक धर्म के ऊपर में चर्चा करते रहे। धर्म हमारा आस्था का विषय, राजनीतिक विषय नहीं। हमें लोगों की समस्या के समाधान
के लिए लोग चुनते हैं आपको मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाते हैं, और आप उनकी आस्था पे हमेशा बात करते रहते हैं। वो राजनीतिक में लेके मत आइए कृपया। दूसरी बात, मेरा तो सीधा सा कांग्रेस से भी कहना है कि आप भी अपने अंदर मंथन कीजिए और जो गठबंधन का धर्म है उसको निर्वाह कीजिए, और जहां जहां मिलके आपको लगता है कि हम मिलके लड़ सकते हैं वहां लड़ने की रणनीति आपको बनानी चाहिए, जो आपने मध्य प्रदेश में नहीं बनाई। वो अहंकार कमलनाथ जी का साफ दिखता रहा कि समाजवादी उनसे कह रहे थे कि हम 2003 में 12 सीट जीते हैं, लगातार हम 6-7 सीटें जीतते आए, लास्ट इलेक्शन में भी हमारी 2 सीटें थी, तब भी आपने मेरी बात नहीं सुनी। अगर समाजवादी लड़ रहे होते, क्योंकि समाजवादी लोग हमेशा रोड पे रहते हैं, घर घर में जाते हैं, वो आपके लिए वोट मांगते, आपका परसेप्शन बड़ा होता, और हो सकता है कि रिजल्ट कुछ दूसरा होता। इसलिए अगर बीजेपी को हराना है तो आपके अंदर में ये जो आपको अपने ऊपर जो ज्यादा विश्वास है, ठीक है, दोनों का जवाब लेंगे। गौरव जी आपसे शुरू करते हैं, उसके बाद अरविंद जी आ रही है। गौरव जी वो कह रहे हैं कि दोनों का ही आरोप है कि धर्म के नाम पर यह जीत आपको मिली है। देखिए अंजना जी, हमारे भाई कन्हैया लाल का सर तन से जुदा कर दिया जाता है और अशोक गहलोत की सरकार है और उस मुद्दे को हम उठाते हैं। रामचरितमानस के बारे में जो स्वामी प्रसाद मौर्य बोलते आए हैं, हम उसे उठाते हैं। अगर ये सनातन का सहारा लेना है तो सहारा लिया है। हम लड़ते रहेंगे हिंदू अस्मिता के लिए, हिंदुत्व के लिए, हमें कोई ग्लानि नहीं है इस पे। मैं एक बात जरूर कहूंगा, आप सपा के प्रवक्ता को इतना टाइम दे रही थी, सारे दर्शकों को यह जानने का हक है इनकी राजनीतिक हैसियत क्या है। हाँ, शब्दों को वापस लेना चाहिए। इन्होंने मुझसे कहा, क्या अखिलेश यादव ये शब्द वापस लेंगे जब वो चिरकुट नेता बुलाते हैं? कौन नेता को? क्या इनके एक प्रवक्ता हैं जब वो मंद बुद्धि बालक बुलाते हैं राहुल गांधी को, वो शब्द वापस लेंगे? जाके वो शब्द वापस करवा आइए, फिर डिबेट करेंगे कौन से शब्द वापस लेने, कौन से नहीं। और आपकी राजनीतिक हैसियत ये है, भागिएगा मत, रस्सी से बांध दीजिए इनको। मध्य प्रदेश में सपा को सीटें आई अंडा और आए 0.4% वोट, नोटा के आए 0.99, मतलब नोटा से भी आधे हैं ये, इतने छोटे बौने हैं ये। राजस्थान में इनकी राजनीतिक हैसियत, सीटें आई अंडा 0.01%, 0.01%, नोटा का 100वां हिस्सा है ये, 1% नोटा को। छत्तीसगढ़ में 0.04% इनके वोट आए और नोटा से भी कम। ये तो इनकी राजनीतिक हैसियत हो गई। कांग्रेस के प्रवक्ता को मैं ये कहूंगा, अगर इसी दुनिया में रहना है ना मुंगेरी लाल बन के, चुनाव खत्म हो गए, जो एक सप्ताह पहले रट्टू तोते आके सारे बोलते थे वो आज भी बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को पनौती बुलाया था, पता चल गया कौन है पनौती। इसलिए भाषा की मर्यादा रखिए, हिंदुओं को गाली मत दीजिए, लोकतंत्र में ईवीएम पे सवाल मत उठाइए। आज अखिलेश यादव ने, उदित राज ने कांग्रेस से और टीएमसी और जेएमएम ने फिर से कह दिया कि भैया ईवीएम शायद खराब है, 1 महीने अगर काउंटिंग होती रहे तो ये भी ठीक है। ये अखिलेश यादव का बयान है। अंजना जी आप मुझे बताइए, जनादेश आप क्या स्वीकार नहीं कर सकते हैं? और मैं समझता हूं, मुझे लगता है कोई नहीं जानना चाहता, आपके नेता और आपकी पार्टी को क्या लगता है ये जानना चाहते हैं। कन्हैया लाल का सर जो है तन से जुदा हुआ, राहुल गांधी ने चुप्पी साधी। 6310 महिलाओं का बलात्कार राजस्थान में हुआ, हमने मुद्दा उठाया। प्रियंका वाड्रा, सोनिया गांधी महिला है, धिक्कार है, एक शब्द नहीं बोला। वहां की महिलाओं ने जवाब दिया। एक तरफ लाडली योजना मध्य प्रदेश की थी, सशक्तिकरण की पहचान थी, दूसरी तरफ राजस्थान में बलात्कार हो रहे थे। यही फर्क है और यही जनादेश। लेकिन अब वोटिंग हो गई है, नतीजे आ गए हैं। लेकिन अरविंद वाजपेयी जी, ठीक है, एक सेकंड जवाब नहीं तो अरे साहब देखिए, अब वो शराफत से बैठे रहते तो उनके पास कोई जाए ही ना। मैं तो बस बीजेपी प्रवक्ता को बताना चाहता हूं, जहां काम आवे सुई कहां करे तलवार, इसको समझ जाइए तो आपको पता हो जाएगा। हो सकता है प्रधानमंत्री जी और नेताओं में फर्क है। देश के प्रधानमंत्री जी हैं, हमारे सबके प्रधानमंत्री जी किसी भी दल से हो सकते हैं, बट उनके लिए हम लोग के मन में सम्मान है। आप उनको बाहुबली बोलोगे तो मुझे बुरा लगेगा, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री। बाहुबली का शक्तिशाली के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है।